हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट DSSP के लिए इंग्लिश के टॉपिक ईडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ईडियम्स के साथ। फर्स्ट ईडियम है ऑन क्लाउड 9। इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। अब जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि सातवें आसमान पर, तो वैसे ही इंग्लिश में से बोलते हैं कि ऑन क्लाउड 9 कि मतलब बहुत ज़्यादा खुश। अब सेकंड पे आते हैं, नॉट मेक हेड और टेल। इसका मतलब होता है कि नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे कि जैसे कॉइन होता है, उसमें हेड है और एक टेल है। अब क्वेश्चन कहता है कि नॉट मेक हेड या टेल, कि अब तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं ना, तो मतलब कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हेड चूज करना है टेल चूज करना है। एक ऐसी ट्रिक है कि जिसे याद रहे। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाना। अब थर्ड पे चलते हैं कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। इसका मतलब होता है कि टेल समथिंग ब्रीफली। जैसे अगर पूरा क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में आंसर है कि टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मतलब लंबी स्टोरी को छोटा कर देना। तो बस वही इसका मतलब है कि बस पूरी कहानी से ब्रीफली बता देना कि क्या उसमें मेन क्या बात कही गई है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। उसका फोर्थ में है रेज द बार। इसका मतलब होता है कि टू सेट हायर गोल्स। अब जैसे मान लो आप फॉर एग्जांपल दिन में 4 घंटे पढ़ते हो, तो आपने डिसाइड किया कि आई विल रेज द बार, मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। तो मतलब कि आपने एक हायर गोल डिसाइड किया अपने लिए, फिक्स किया एक हायर गोल। अब चलते हैं ऐसे नेक्स्ट पे। फिफ्थ है बाइट योर टंग। इसका मतलब होता है कि होल्ड बैक फ्रॉम स्पीकिंग। अब जैसे सोचो कि बाइट योर टंग, अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्या टंग को बाइट कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं टंग को। अब टंग रुकेगी तो क्या होगा, आप बोल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब यही है कि होल्ड बैक फ्रॉम स्पीकिंग, कि रुक जाना बोलने से। नेक्स्ट है सिक्स्थ, गोइंग ओवर वंस हेड। इसका मतलब होता है कि टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि जैसे हम बोल देते हैं ना कि यार ये टॉपिक तो काफ़ी टफ है, सर के ऊपर से जा रहा है, कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्ट है भी अंडरस्टैंड करने के लिए। अब चलते हैं हम सेवन्थ पे, वंस इन अ ब्लू मून। मतलब होता है वेरी रेयरली, जैसे कि बहुत कभी कभार ही वो कुछ चीज़ होना। जैसे कि हिंदी में कुछ इससे मिलता जुलता है कि ईद का चांद होना, तो ऐसे ही मतलब ये भी कुछ कुछ वैसे ही है कि मतलब बहुत ही रेयरली कुछ चीज़ होना। नेक्स्ट है एट्थ, गेट कोल्ड फीट। इसमें होता है कि मान लो आपने कुछ किसी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी की। अब एग्ज़ाम वाले दिन ना सुबह क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा आप नर्वस फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि कोल्ड फीट होना, कि टू सडनली बिकम फ्राइटन्ड टू डू समथिंग यू प्लान टू डू। अब नाइन्थ पे चलते हैं, टू सिट ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है अनडिसाइडेड, कि डिसाइड ना कर पाना। कैसे याद रखेंगे कि मतलब जैसे अगर हम पढ़े कि टू सीट ऑन द फेंस, की फेंस के ऊपर बैठना। अब क्या कि ना एक साइड जा रहे हो अपना दूसरी साइड, कि डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड जाना है। तो एक ऐसी ट्रिक है कि याद रहे। टेंथ पे चलते हैं, प्ले विद फायर। अब देखो इसको भी पढ़े अगर हम दोबारा कि फायर के साथ खेलना, अब क्या है डेंजरस चीज़ है, तो वही इसका मतलब है कि टू डू समथिंग डेंजरस। 11th है पुट द कार्ट बिफोर हॉर्स। अब इसको अगर हम इसी क्वेश्चन को पढ़ें तो यहीं से आंसर मिल जाएगा कि मतलब क्या कहता है कि कार्ट को हॉर्स से पहले पुट करना। अब क्या ये तो ऑर्डर ही गलत हो जाएगा ना, कि पहले तो हॉर्स आएगा, हॉर्स से फिर कार्ट आएगा, तो इसका मतलब यही होता है कि नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। अब 12th है पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है बहुत ईजी। 13th है अ ड्रॉप इन द ओशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ओशन देखो कितना कितना बड़ा होता है, उसमें एक छोटी सी ड्रॉप। तो मतलब यही इसका मतलब है कि वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू अमाउंट नीडेड, कि बहुत कम अमाउंट जितनी अमाउंट चाहिए थी उसके हिसाब से। अब है नेक्स्ट 14th, एज फिट एज अ फिडल। फिट बस यही वर्ड से हमारा इसका आंसर मिल जाएगा कि हेल्दी और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है 15th, एप्पल ऑफ वन साइज। इसका मतलब होता है बिलव्ड पर्सन। ऐसे बोलते हैं ना आंख का तारा, तो वैसे ये वाला है कि एप्पल ऑफ वन साइज। अब हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट होते हैं वन हु डील्स इन फ्लावर्स। सेकंड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर ऐसे होता है कि मान लो
आपने एक स्पीच देनी है, एकदम से आपको बोला गया कि स्पीच देनी है आपने, और आपने कुछ पहले से तैयारी नहीं की, बस आपने गए स्टेज पे और स्पीच दी, तो इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं कि स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। अब लास्ट इस वीडियो का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है वो लोग जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो इसके साथ हमने आज कुछ इडियम्स और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए। तो प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।